सुनील और सरिता की शादी को कई साल हो चुके हैं। शुरू शुरू में दोनों में बहुत प्यार था, लेकिन सरिता सुनील को वो खुशी नहीं दे पाती थी जो सुनील चाहता था। फिर एक दिन। सरिता, सरिता, अरे क्यों चिल्ला रहे हैं आप? बताइए क्या बात है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम मेरे सामानों को हाथ मत लगाया करो। मेरे ऑफिस की फाइल कहाँ रखी है? कब से ढूंढे जा रहा हूं पूरे घर में, मिल ही नहीं रही है। आंखें हैं या बटन? वो देखिए पीछे, आपकी फाइल्स उस टेबल पर रखी हुई है। सरिता की बातों से उसकी सास वहां आ जाती है और कहती है, ओए बहू, ऐसे बात करते हैं का अपने पति से? थोड़ा तो शर्म कर ले बहू, शर्म कर ले। माँ जी, आप अपने सुपुत्र को भी देखिए, वो किस लहजे से बात करते हैं मुझसे। उन्हें भी तो सोच समझकर बात करनी चाहिए मुझसे। मैं तो तुमसे बात भी नहीं करना चाहता। तुम कान खोल कर सुन लो। मैं सिर्फ तुमसे अपनी मजबूरी में बात करता हूँ, समझी ना? सुनील ये बोलकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। तभी सरिता की सास अपनी बहू से बोलती है, तू सुनील से थोड़ा तमीज से बात किया कर। वो तेरे पे चिल्लाता है तो क्या हुआ? आखिरकार वो तेरा पति ही तो है। माँ जी, आपको तो पता है ना कि वो बात करने के लायक नहीं है। मुझे ही पता है कि कैसे झेलती हूँ मैं उन्हें। आपको पता है माँ जी, जब देखो तब किसी न किसी लड़की से बात करते रहते हैं। मुझ पर तो ध्यान ही नहीं देते। अगर मैं इनके साथ ऐसा करूँ तो चलेगा आप लोगों को? अरे उसका अगर किसी के साथ चक्कर है भी तो क्या हो गया बहू? आखिर पत्नी तो तू ही है ना। कहीं भी चला जाएगा, आखिर रात में तो तेरे पास ही आएगा ना। बस माँ जी, आप तो रह नहीं दो। आप तो हमेशा अपने बेटे की साइड लोगे ना। आपके बेटे के सारे काम करती हूँ। कई बार अपने मायके से पैसे लाकर उनकी मदद भी की है, लेकिन आपके बेटे को कोई शर्म ही नहीं है। देख बहू, मैं तो तुम दोनों को ही समझाती हूँ, लेकिन मेरी बात तुम दोनों ही नहीं सुनते। जो तुम्हारे मन में आता है तुम दोनों वही करो। उधर ऑफिस में सुनील अपना काम कर रहा था। तभी उसके साथ काम करने वाली लड़की, जिससे वो हमेशा फोन पर बात किया करता था, वो उसके पास आती है। हाय सुनील, गुड मॉर्निंग। बहुत बिजी लग रहे हो आज। ओह हाय श्वेता। हाँ, आज थोड़ा ज़्यादा बिजी हूँ। और बताओ, तुम कैसी हो? काफ़ी दिनों बाद ऑफिस आई हो तुम। ओह हाँ, अच्छा। मैं ऑफिस नहीं आती तो तुम मुझे नोटिस करते हो ना। वैसे तो तुम सामने से बात नहीं करते, लेकिन फोन पर घंटों बातें करते हो। अब सामने से बात नहीं करता मतलब, मैं तो तुमसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ ऑफिस का काम और आसपास वाले क्या सोचेंगे, इसी वजह से बात नहीं हो पाती तुमसे। श्वेता बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, इसलिए सुनील उसे पसंद करने लगा था। फिर उसी रात सोते वक्त सुनील सोच रहा था कि वो श्वेता से शादी की बात करे, और अगले दिन उसने अपने और श्वेता की शादी के बारे में बात करने की हिम्मत जुटाई और वो चल पड़ा। ओह श्वेता, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात बहुत दिनों से कहना चाहता था। सुनील, तुम बेफिक्र होकर बोलो। मुझे तुम्हारी कोई भी बातों का बुरा नहीं लगता। बोलो ना सुनील। ओह श्वेता, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर श्वेता बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। शादी? वो भी मुझसे? अमेजिंग। लेकिन यार, तुम तो पहले से ही शादीशुदा हो ना। मैं अपनी पत्नी को पसंद नहीं करता। मेरी शादी तो मेरी माँ ने जबरदस्ती उस सरिता की बच्ची से करा दी। लेकिन सुनील, तुम मान लो कि हमने शादी कर भी ली, तो तुम्हारी पहली बीवी का क्या होगा? और तुम्हारी माँ, वो हमारी शादी को एक्सेप्ट कर भी पाएगी? और छोड़ो सरिता की बच्ची को, वो रहेगी घर में नौकरानी बन के। और तुम माँ की चिंता ही मत करो, मेरी खुशी में ही माँ की खुशी है। कुछ ही दिनों में सुनील ने श्वेता से शादी कर ली और उसे घर ले आया। उन दोनों को देखकर सरिता बहुत ही हैरान हो गई और गुस्से में बोली, सुनील, ये क्या किया तुमने? तुमने दूसरी शादी कर ली। मैंने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए, और तुमने शादी करने से पहले मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। तुमने कभी सोचा मेरे बारे में? और ये भोली शक्ल को लेकर भोली बनने का नाटक मत करो। मैं तुम्हें शुरू से ही पसंद नहीं करता था। वो तो माँ के कहने पर मुझे मजबूरन तुमसे शादी करनी पड़ी। अरे लेकिन बेटा, शादी करना कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है कि एक पसंद नहीं तो दूसरी कर लो, दूसरी पसंद नहीं तो तीसरी कर लो। समाज वाले क्या सोचेंगे बेटा? माँ, मैं भी तो आपसे यही बोल रहा हूँ कि शादी पूरी जिंदगी का रिश्ता होता है। जिससे हम प्यार नहीं करते उसके साथ हम पूरी जिंदगी कैसे बिता सकते हैं? आपको इतनी से भी बात समझ में नहीं आई और आपने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करने की कसम खा ली। क्यों माँ जी? आपने ही बोला था ना कि आखिर में रहेगा तो तेरा ही पति। तो देख लो, आज आपके सुपुत्र ने क्या कर दिया। सुनील ने अपनी पत्नी और माँ की एक बात नहीं सुनी और श्वेता को लेकर अपने कमरे में चला गया। फिर अगली सुबह श्वेता अपने कमरे में सोती ही रही। उसने ना ही किसी के लिए नाश्ता बनाया और ना ही कुछ सुबह से काम किया।
श्वेता को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आया और वो अपने पति के पास जाकर कहने लगी, सुनील, तुम मुझे इस घर में नौकरानी बनाकर लाए हो क्या? मेरे आते ही तुम्हारी पत्नी ने घर के सारे काम त्याग दिए। सुबह से घर में ना ही कुछ बना है और ना ही घर की सफाई हुई है। अरे तुम्हें घर का कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी माँ से बोलता हूँ। सुनील तुरंत ही अपनी माँ के कमरे में जाकर साफ साफ बोल देता है कि उसकी पत्नी श्वेता घर का कोई काम नहीं करेगी। अब सास सरिता के पास जाती है और कहती है, देख सरिता बेटी, ऐसे घर में चुपचाप बैठने से कोई फायदा नहीं है और तेरे दुखी होने से तेरा पति तेरे पास लौट कर नहीं आने वाला। इसीलिए अपने को दुख मत दे और घर का काम कर। माँ जी, आप घर के कामों के लिए मेरे पास आई हो ना? आपके बेटे ने जो किया वो गलत नहीं लगा आपको? अरे मेरे साथ धोखा किया है उसने। अरे देख बहू, उसने जो किया सो किया, लेकिन घर का सारा काम तो तुझे ही करना होगा। इस उम्र में मुझसे तो काम होगा नहीं और सुनील श्वेता को घर का काम करने देगा नहीं, तो आखिर में बची तू। तो अपना ये रोना धोना बंद कर और दोपहर का खाना बना। बेचारी सरिता के पास और कोई ठिकाना भी नहीं था, इसीलिए ना चाहते हुए भी उसे उस घर में रहकर घर का सारा काम करना पड़ा। और उस तरफ श्वेता जानबूझकर अपनी सास को अपनी तरफदारी के लिए उसे बेवकूफ बनाती और अपने सास के पास पूरा पूरा दिन रहती। वैसे श्वेता, मानना पड़ेगा अपने बेटे को, उसकी पसंद वाकई में बहुत ही अच्छी है। क्यों माँ, ऐसा क्या पसंद कर लिया उन्होंने जो आप उनकी इतनी तारीफ कर रहे हो? अरे तुम्हें पसंद कर लिया बेटी, तुम्हें पता है तुम्हारी सुंदरता क्या सारे रिश्तेदार बहुत तारीफ करते हैं। ओह माँ, आप भी ना। खैर, मैं तो हुई तारीफ के काबिल। अब माँ, आप एक काम करोगी क्या? मेरा ना बहुत तेज सर दर्द हो रहा है, एक कप चाय मिल जाती तो मजा आ जाता। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी बनवा देती हूँ तेरे लिए एक कप कड़क चाय। सरिता, ओ सरिता, जल्दी यहाँ आना। सरिता गुस्से से अपनी सास के कमरे में आती है। हाँ माँ जी, आपने बुलाया? अच्छी सी और एक कड़क चाय बना के ले आओ। आज श्वेता बिटिया के सर में दर्द हो रहा है। और हाँ, किचन में जाकर सो मत जाना, जल्दी लेकर आना। सरिता जैसे ही जाने लगती है वैसे ही श्वेता उसे रोकती है। सरिता, मेरे लिए चाय बनाने के बाद मेरे कपड़े भी धो देना, ओके? बहुत सारे कपड़े हो गए धोने के लिए। तुम्हारे कपड़े मैं क्यों धोऊं? अरे क्यों क्या, हाँ, 2-4 कपड़े और धो लोगी तो तुम्हारा कुछ थोड़ी जाएगा। सरिता को श्वेता के कपड़े भी धोने पड़ते हैं। फिर एक दिन श्वेता सरिता से कहती है, सरिता, आज हमारे ऑफिस के कुछ लोग डिनर पर आ रहे हैं, तो तुम कुछ अच्छा खाना बनाना, ओके? और इस बात का भी ध्यान रखना कि खाना कम नहीं पड़ना चाहिए। सरिता बेटा, आज कुछ मीठा भी बना देना, हलवा या खीर, ठीक है बेटा? माँ जी, मैं इतना सारा खाना अकेले नहीं बना सकती। तो तू सिर्फ खा सकती है खाना, लेकिन बना नहीं सकती है ना? चुपचाप किचन में जाकर शुरू कर दे। माँ जी, आपने इसे रखा ही क्यों है फिर? इसे धक्के मारकर निकाल क्यों नहीं देती? अरे बहू, अगर इसे घर से निकाल दिया तो घर का सारा काम कौन करेगा, तू ही बता। इसीलिए इसको घर में तो रखना ही पड़ेगा। ठीक है माँ जी, जैसा आपको ठीक लगे। चलो, मैं तैयार हो जाती हूँ और सुनील को भी बोल। श्वेता जब तैयार होकर घर के हाल देखती है तो फिर गुस्से से सरिता को बुलाना शुरू कर देती है। सरिता, सरिता कहाँ गई सरिता की बच्ची? अरे क्या हो गया श्वेता, इतना क्यों चिल्ला रही हो? चिल्ला इसलिए रही हूं कि किचन के बाद भी घर का काम रहता है। ये घर की हालत देखो कितनी बुरी हो रखी है। तो मैं क्या करूं, मेरे 2 ही हाथ हैं। अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो तुम ही घर की सफाई कर दो। श्वेता सरिता को थप्पड़ मारते हुए कहती है, अपनी औकात में रहकर मुझसे बात क्या कर। तू इस घर में सिर्फ एक नौकरानी है, समझी? सिर्फ एक नौकरानी। तभी उसी वक्त सरिता की सास भी आ जाती है। सरिता, तुझसे कितनी बार कहा है कि तू अपने काम से काम रखा कर, लेकिन नहीं। चल अब जल्दी से साफ सफाई कर दे, श्वेता के दोस्त आते ही होंगे। अपनी सास की बात सुनकर सरिता तुरंत साफ सफाई में लग जाती है। फिर कुछ ही देर में सुनील के ऑफिस के लोग आ जाते हैं तो वो सरिता के काम की बहुत तारीफ करते हैं। खाना तो बहुत अच्छा बना है, किसने बनाया है? हाँ यार, किसने बनाया है? ये खाना सरिता ने बनाया है। हाँ, सरिता भाभी ने बनाया होगा, क्योंकि जहां तक हम श्वेता को जानते हैं इसे तो चाय भी बनानी नहीं आती होगी। श्वेता को ये बात बहुत बुरी लगी। सबके जाने के बाद श्वेता ने सुनील से बोला, सुनील, मैं तुम्हारी बीवी को और इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो ठीक है ना, तुम तुरंत ही इस घर से निकल जाओ। सरिता, तुम चुप ही रहो और जाओ यहाँ से।
क्यों चुप रहूं? मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। अगर कोई इस घर से जाएगा तो वो श्वेता जाएगी। सुनील को सरिता की बात से बहुत गुस्सा आया। उसने सरिता को बहुत मारा। आज के बाद अगर इस घर में रहना है तो मुंह बंद करके रहना होगा, नहीं तो तुम जा सकती हो इस घर से। अगले दिन सरिता अपना सारा सामान पैक करके घर से निकल जाती है और फिर श्वेता घर का सारा काम अपनी सास से करवाती है। अब देखना यह है कि सुनील को कभी अपनी गलती का एहसास होगा भी कि नहीं। पार्ट 2 देखने के लिए यस कमेंट करें।